हमने हमेशा लोगों को यही कहते हुए और औरत को ताने देते हुए सुना है कि औरत की तो अक्ल घुटनों में होती है, यानी कि उसे अक्ल होती ही नहीं। ये एक इंसान की कहानी है। वो अपनी कहानी कुछ यूं बताते हैं कि मैं एक ढाबे में बैठा हुआ बड़ा मुर्दा दिली के साथ चाय पी रहा था। मैं बड़ा परेशान था। मैंने चाय के दूसरे कप का ऑर्डर दिया और अपनी चाय का इंतजार कर रहा था। इतनी देर में एक बाबा जी आए, मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, अख्तर पुत्र, क्या बात है, बड़ा परेशान लग रहा है। मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी परेशान तो मैं हूं, पर मैं आपको क्या दास्तान बताऊं। मेरी बीवी को मेरी कोई बात समझ में नहीं आती। जब भी मैं उससे बात करता हूं तो वो मेरी बात का गलत मतलब निकाल लेती है। हमारी बहस हो जाती है और हमेशा ही ऐसा होता है। वैसे ना, औरत की अक्ल घुटनों में होती है, इसलिए उसे कोई चीज समझ में नहीं आती। बाबा जी मुझे देखकर मुस्कुराकर कहने लगे, चलिया, ऐसी कोई बात नहीं, औरत बड़ी समझदार होती है। और फिर बाबा जी ने कहा कि जिसने ये कहावत बनाई है कि औरत की अक्ल घुटनों में होती है, वो खुद ही कोई पागल इंसान था जिसने ये कहावत बनाई। तो अब उस आदमी ने कहा कि मैं बड़ा हैरान हुआ बाबा जी की बातें सुनकर। इतनी देर में मेरी चाय आ गई। मैंने चाय ली और चाय का एक घूंट लगाया। बाबा जी ने अपनी चाय प्लेट में डाली, इससे चुस्की ली और फिर बाबा जी ने बोला, मजा आ गया। इसके बाद मैं फिर बाबा जी की बातों में मुतवज्जे हो गया कि बाबा जी ने कहा, देख, मेरी बात गौर से सुन। औरत की शान का अंदाजा तो हम लगा ही नहीं सकते। ये जितने भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि औरत की अक्ल घुटनों में होती है, औरत को अक्ल नहीं होती या औरत को कमतर समझते हैं, दरअसल इनका अपना जो दिमाग होता है ना, वो ही ठिकाने पर नहीं होता। मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी वो कैसे? बाबा जी कहने लगे कि देख, अल्लाह पाक हमारा मालिक है, हमें पैदा करने वाला है, कादिर है हर चीज पर। अल्लाह ताला ने जब अपनी मोहब्बत बयान करनी थी, अपनी मोहब्बत का अल्लाह ताला ने हमको अंदाजा देना था, तो इसके लिए माँ जैसी हस्ती को चुना और कहा कि मैं अपने बंदे से ऐसी मोहब्बत करता हूं। मैं अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तो अपनी मोहब्बत को बयान करने के लिए अल्लाह ने माँ की मोहब्बत का इंतखाब किया। माँ एक औरत है और अल्लाह ने माँ के कदमों तले जन्नत रख दी है। माँ एक औरत है, बेटी को रहमत करार दे दिया, बेटी भी औरत है। हम लोग औरतों को कह देते हैं कि औरत की अक्ल घुटने में होती है। अब तुम्हें अंदाजा है कि 22 हड्डियां टूटने जितना दर्द होता है जब एक औरत बच्चा पैदा करती है। तुमने कभी ऐसी तकलीफ महसूस भी की है? कभी कभार औरत जान की बाजी तक लगा देती है। उसे पता नहीं होता कि उसे जीना है या मरना है, लेकिन वो इस उम्मीद पे है कि एक नई जान उससे निकलेगी और वो उसकी परवरिश करेगी। वो उन्हीं खुशियों में लग जाती है, फिर अपनी पसंद की चीजें छोड़ देती है, अपने मुंह का निवाला निकाल कर अपने बच्चे को दे देती है। इतनी कुर्बानियां करती है, हर एक को जोड़ कर रखती है। सगा बाप अपने बच्चे से तंग आ जाता है जब वो ज्यादा शोर करने लगता है, तो वो माँ को कहता है कि इसको कमरे से बाहर ले जाओ, मैं तंग आ गया हूं। एक सगा बाप अपनी औलाद के लिए ये अल्फाज बोल देता है, और वो माँ सारा दिन अपने घर के काम भी करती है, बच्चे भी संभालती है, दूसरी परेशानियां भी सहती है, लेकिन वो ये ख्याल भी करती है कि उसके शौहर को कोई परेशानी ना हो। फिर बाबा जी ने कहा, तुम लोग शायद औरत की शान से वाकिफ ही नहीं हो। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है हम बहुत कम ज़र्फ हैं और औरत बहुत ज़र्फ वाली है। मैंने बाबा जी से पूछा, वो कैसे? उत्तर, औरत किसी के साथ जबर नहीं करती, औरत किसी को थप्पड़ नहीं मारती। मर्द को जब गुस्सा आता है तो वह बात बात पर अपनी मर्दानगी दिखाता है, हाथ उठा लेता है। औरत ऐसा नहीं करती। औरत अपने गुस्से को पीने तक की कोशिश करती है और जबान के जरिए बाज़ औक़ात दिल जरूर दुखाती है, लेकिन मुआफ़ी भी मांगती है। उसका ज़र्फ बहुत बड़ा है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है। वो बाजारों में मर्दों को आवाजें नहीं कसती जैसे मर्द औरतों को छेड़ते हैं। वो मर्दों को ताने नहीं देती उनके माजी के बारे में। तो बच्चे, ये सिर्फ ज़र्फ की बात है। तो औरत का जो ज़र्फ होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, और औरत का दिल भी बहुत बड़ा होता है। औरत माफ बहुत जल्दी कर देती है। औरत अपना कैरियर, अपनी जिंदगी, अपने एहसासात कुर्बान करके अपने घर को जोड़ कर रखने की कोशिश करती है। तो वो लोग गलत कहते हैं जो कहते हैं कि औरत की अक्ल घुटनों में होती है। इसलिए कभी भी औरत को कमतर नहीं समझना चाहिए। बाबा जी की बातों से उस शख्स ने कहा कि मैं बड़ा मुतासिर हुआ और मेरी आंखों में आंसू थे कि मैं आज तक किस खाम ख्याली की दुनिया में था।
बाबा जी ने उसकी शक्ल देखते हुए कहा, मुझे तेरी शक्ल देखकर पता चल गया है कि तुझे बात समझ आ रही है। जाओ घर जाओ, घरवाली तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसने कहा, हाँ बाबा जी। फिर उसने बाबा जी का हाथ चूमा और कहा, बाबा जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरी गलती का एहसास दिला दिया। मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा और अब मैं घर जाकर घर वालों के साथ हुस्ने सुलूक से रहूंगा, सबके साथ हुस्ने जन से पेश आऊंगा। ये बात होती है कि आप किसी को तंज किए बिना समझदारी से इस बात को समझा दें, उसको अपनी गलती का भी एहसास हो जाए और वो अपनी गलती सुधार भी ले। हमारे यहाँ इस चीज की कमी है। हम किसी को गलत करता देखते हैं तो पहले बुरा भला कहते हैं, फिर उसे ताने देते हैं, लान तान करते हैं, आखिरत से डराते हैं, लेकिन उसकी इस्लाह नहीं करते। इसलिए आजकल गलती सुधारने वाले बहुत कम मिलते हैं, जबकि गलती पे ताना देने वाले बहुत मिल जाते हैं।